हेलो फ्रेंड्स, कई सारे सिस्टम्स में, प्रोडक्ट्स में एंड सर्किट्स में डिस्प्ले अहम रोल प्ले करते हैं। बीइंग अ डिज़ाइनर हमें पता होना चाहिए कि हम डिस्प्लेस को कैसे यूज़ करें। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले हमने कई प्रोडक्ट्स में देखा है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, एसी का डिस्प्ले जो टेम्परेचर इंडिकेट करता है, या फिर आपके कैलकुलेटर में। सो कई जगह पे ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज होता है। वो कैसे काम करता है वो आज हम देखने वाले हैं। जनरली हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले इस प्रकार से होता है। जो ये सेगमेंट है इसको ए बोलते हैं, दिस इज बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और ये एनक्लोज्ड होता है एक एनक्लोजर में इस प्रकार से। और यहाँ पे और एक सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डॉट। नाउ इसकी इस प्रकार से पिंस होती है। अब यहाँ पे जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले वो दो प्रकार से आते हैं। एक होता है कॉमन एनोड एंड कॉमन कैथोड। ये क्या है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिए इसके अंदर ये 7 सेगमेंट्स हम जो बोल रहे हैं, इसके अंदर होते हैं एलईडीज। अब उसके कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगे, अगर 7 एलईडीज इस प्रकार से मैं कनेक्ट करूँ, उसमें मुझे डॉट भी पकड़ना पड़ेगा। सो टोटल 7 ने 8 एलईडीज आएंगे। सो दीज आर 8 एलईडीज, ओके। और 8 एलईडीज को अगर मैं पकड़ लूँ, एक एलईडी की 2 लीड, ऐसे यहाँ पे टोटल 16 लीड्स हो जाएगी। जबकि हम ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले को देखें तो इसमें सिर्फ 10 लीड्स है। तो बाकी लीड्स कैसे कम हो गई, तो वो एक टर्मिनल को कॉमन किया गया और लीड्स को कम किया गया। सो दैट्स वाई अगर कैथोड को कॉमन करते हैं तो उसको कॉमन कैथोड कहते हैं, और एनोड को कॉमन करते हैं तो उसको कॉमन एनोड कहते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे कैथोड्स को कॉमन कर लूँ, सो ये मेरा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले बन जाएगा वो बन जाएगा कॉमन कैथोड। और यहाँ पे देखिए कैथोड टर्मिनल को हमें ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली कॉमन एनोड अगर है तो डेफिनेटली हम उसके एनोड टर्मिनल्स को कॉमन करेंगे। इस प्रकार से हमारा कॉमन एनोड, तो यहाँ पे हमें एनोड को कॉमन करना पड़ेगा। अब ये कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड में डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो कैथोड को ग्राउंड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे एनोड को हमें वीसीसी को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर मुझे कैथोड को ग्लो करना है, कैथोड के एलईडी को ग्लो करना है, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा लॉजिक 1, और कॉमन एनोड के एलईडी को ग्लो करना है तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा लॉजिक 0। सो ये बेसिक डिफरेंस है। और यहाँ पे देखिए ये जो टर्मिनल एलईडी है, सपोज ये एलईडी अगर सेगमेंट ए के अंदर है तो उसका जो लीड है जो उसको ग्लो करेगा उसको हम बोलेंगे लीड ए। तो सिमिलरली ये डिस्प्ले के लिए ये जो पर्टिकुलर लीड है ये ए है, ये बी, ये जो लीड है दैट इज डॉट, सी, ये जो लीड है इसको बोलते हैं कॉमन टर्मिनल। उसके बाद में डी, ई, एफ, जी न होके ये होता है जी, एफ। अभी अगर कॉमन एनोड होगा तो ये जो कॉमन टर्मिनल है वो एनोड टर्मिनल होता है, और कॉमन कैथोड होगा तो ये जो टर्मिनल होता है वो कैथोड होता है। अब ये डिस्प्ले में ये 2 कॉमन टर्मिनल दिए गए हैं, एक नीचे से और एक ऊपर से। एनोड है तो उसको वीसीसी से कनेक्ट करो, और कॉमन कैथोड है तो उसको ग्राउंड से कनेक्ट करो। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, मार्केट में इतने सारे 7 सेगमेंट डिस्प्लेज अवेलेबल है तो ये पिंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अगर आप देखेंगे तो हर 7 सेगमेंट के नीचे एक नंबर होता है, और वो नंबर अगर आप गूगल पे डालो तो आपको उसकी डेटा शीट मिलेगी, और वो डेटा शीट में कौन सी पिंस कैसे काम करेगी, कौन से सेगमेंट के लिए काम करेगी, वो सारी चीज़ें मेंशन होती है। डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट जो भी 7 सेगमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके कनेक्शंस हम डेटा शीट देख के समझ सकते हैं। अब अगर मुझे ये 7 सेगमेंट में डिफरेंट नंबर्स डिस्प्ले करना है तो इसके कनेक्शंस कैसे करेंगे और उस पर क्या लॉजिक हमने भेजना चाहिए वो हम देखते हैं।
अभी जो ये सारी पिंस थी उसको हमने लिखा था ए बी। ये जो हम टेबल देख रहे हैं ये कॉमन कैथोड के लिए देखते हैं। कॉमन कैथोड मतलब हमें ये जो टर्मिनल है वो ग्राउंड को कनेक्ट करना पड़ेगा और ग्लो करना है तो लॉजिक 1 देना पड़ेगा। सेम टेबल कॉमन एनोड के लिए लिख सकते हैं, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 अगर चेंज कर दिया तो वो बन जाएगा कॉमन एनोड के लिए। अगर मुझे 0 के लिए लॉजिक देखना है, कॉन्फ़िगरेशन देखना है, तो मेरा 0 इस प्रकार से डिस्प्ले होगा, मतलब G ऑफ रहेगा, बाकी सारे ऑन रहेंगे। कॉमन कैथोड के लिए जो भी टर्मिनल को ऑफ करना है तो मुझे लॉजिक 0 देना पड़ता है और बाकी सारे टर्मिनल्स को यहाँ पे लॉजिक 1 देना पड़ेगा, तो ये 0 डिस्प्ले करेगा। सिमिलरली 1 के लिए हमारा लॉजिक आएगा 1, इसका मतलब सेगमेंट B और C ऑन होना चाहिए, लॉजिक 1, बाकी सारे 0 कॉमन कैथोड के लिए। एनोड के लिए ये स्ट्रक्चर, एनोड के लिए ये लॉजिक उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली हम बाकी नंबर्स के लिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये टेबल इंडिकेट करता है हम कॉमन कैथोड के लिए क्या लॉजिक दे, सो दैट हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले 0 से लेके 9 तक नंबर डिस्प्ले कर पाए। मार्केट में ये 7 सेगमेंट को डायरेक्टली इंटरफेस करने के लिए कई सारी चिप्स आती है। एग्जाम्पल 7447, 7448, 4510, 4511, ये BCD2 7 सेगमेंट डिकोडर आईसीज है TTL एंड CMOS लॉजिक फैमिलीज से लेके। ये पर्टिकुलर डिस्प्ले को हम डायरेक्टली आईसी के थ्रू इंटरफेस कर सकते हैं। इसको हम डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स या आर्डिनो के साथ में इंटरफेस कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसको आर्डिनो के साथ में कैसे इंटरफेस करेंगे और कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे देखने वाले हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।